ये अमावस्या की रात थी जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। मैं अपने घर के बरामदे में बैठा था, अपने बूढ़े बाबा की कहानियां सुन रहा था। बाबा हमेशा कहते थे कि अमावस्या की रात को दुष्ट आत्माएं और चुड़ैलें धरती पर घूमती हैं। मेरा नाम राघव है और मैं गांव के सरपंच का इकलौता बेटा हूँ। मैं इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। बाबा ने बताया, राघव, आज से ठीक 20 साल पहले इसी रात को हमारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत जिसका नाम यशोदा था, अचानक गायब हो गई थी। वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अजीब था। लोग कहते थे कि वो जादू टोना जानती है। मैंने पूछा, बाबा फिर क्या हुआ? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, अगले दिन उसकी लाश जंगल के पास एक कुएं में मिली थी। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गले में एक ताबीज था जिसमें कुछ काले चावल और एक छोटी सी हड्डी थी। मैं ये सुनकर थोड़ा डर गया, लेकिन मैंने अपनी उत्सुकता को शांत नहीं होने दिया। मैंने पूछा, और वो ताबीज? बाबा ने कहा, पुलिस ने वो ताबीज अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस स्टेशन में अजीब घटनाएं होने लगी। फाइलों में आग लग जाती थी और रात में अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। पुलिस वाले डर गए और उन्होंने वो ताबीज गांव के मंदिर में रखवा दिया। मैं ये सुनकर थोड़ा हंसा और कहा, बाबा, ये तो बस एक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोले, तुम अभी बच्चे हो राघव, तुम्हें इन सब बातों का अंदाजा नहीं है। रात और गहरी हो रही थी। मैंने बाबा से कहा, मैं सोने जा रहा हूं। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, मुझे खिड़की से बाहर कुछ दिखाई दिया। एक परछाई जो बहुत लंबी और पतली थी, मेरे घर की तरफ बढ़ रही थी। मैं डर गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना है। मैंने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मुझे कमरे में अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी की गंध। और फिर मुझे अपने बिस्तर के नीचे से कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और धीरे से बिस्तर से उठा। मैंने टॉर्च जलाई और बिस्तर के नीचे देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैंने टॉर्च की रोशनी को दीवार पर घुमाया तो मैंने देखा कि दीवार पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खुरचा हो। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा और बाबा के कमरे में गया। बाबा सो रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें उठाया और पूरी बात बताई। बाबा ने मेरी बात सुनी और बोले, राघव, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों वापस मेरे कमरे में गए। बाबा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर से हिलने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि लगा कि पूरा घर उड़ जाएगा। और फिर मेरे सामने हवा में एक परछाई दिखाई दी। वो वही परछाई थी जो मैंने खिड़की से देखी थी। वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही यशोदा थी जिसके बारे में बाबा ने बताया था। वो बहुत गुस्से में थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक भयानक मुस्कान दी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुमने मेरा ताबीज चुराया था, अब मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं चिल्लाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। यशोदा ने एक जोर की चीख मारी और मेरे कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। मुझे लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा। तभी बाबा ने एक ताबीज निकाला और मेरी तरफ फेंका। उन्होंने कहा, इसे पहन लो, ये तुम्हें बचाएगा। मैंने तुरंत उस ताबीज को पहना। जैसे ही मैंने उसे पहना, यशोदा की परछाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वो चिल्लाई, ये क्या है? ये ताबीज, ये तुम्हारा नहीं है। बाबा ने कहा, ये मेरे पूर्वजों का है, ये तुम्हें हमेशा के लिए रोक देगा। यशोदा की परछाई और कमजोर होने लगी और आखिरकार वो पूरी तरह से गायब हो गई। जब सब शांत हो गया तो मैंने बाबा की तरफ देखा। बाबा थक चुके थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा, ये क्या हुआ? बाबा ने कहा, राघव, तुमने जो ताबीज पहना था वो यशोदा का ही था। मैंने उसे पुलिस स्टेशन से चुराया था। मैंने सोचा था कि ये उसे शांत कर देगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, बाबा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने कहा, जब यशोदा की मौत हुई थी तो लोग कहते थे कि मैंने ही उसे मारा था। मैं उसे पसंद करता था, लेकिन वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी। एक रात मैंने उससे बदला लेने के लिए उसका ताबीज चुरा लिया। उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं हमेशा के लिए डर में रहूंगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मेरे बाबा, जिन्होंने मुझे हमेशा सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाया था, वही एक कातिल थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मेरे कमरे में आईं तो सब कुछ शांत था, लेकिन उस रात का डर हमेशा के लिए मेरे अंदर बस गया था। मैंने उस ताबीज को कभी नहीं उतारा।
मैं जानता था कि यशोदा की आत्मा अभी भी कहीं मौजूद है और अगर मैंने वो ताबीज उतारा तो वो वापस आ जाएगी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी।